अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे tan में कितनी की वैल्यू √3 होती है, तो tan में 60 डिग्री यानी कि π/3 की वैल्यू होती है। यहाँ तो पहले माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स का। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के, जब एक्स रियल नंबर हो, यहाँ पे जो वैल्यू हो वो रियल नंबर में बिलोंग करे, रियल नंबर के सेट में। तो यहाँ पर जो एक्स की जगह √3 है, माइनस तो फॉर्मूला में भी है, ये एक्स की जगह तो √3 है ना, तो √3 रियल नंबर है, ये माइनस √3 नहीं समझिएगा, माइनस तो यहाँ भी बता रहा है माइनस होना चाहिए, एक्स की जगह तो √3 है, तो √3 अगर रियल नंबर है, जो कि सच बात है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल कब होगा, जब जो ये वैल्यू है tan इनवर्स के रेंज में हो। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, मतलब ये जो वैल्यू है 60 डिग्री इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए, तो बिलोंग कर ही रहा है ये। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होके हो गया π/3। यहाँ मैं माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो पाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। ठीक है, π/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स, अब कॉट में √3 कितनी होती है, कितने की वैल्यू, कॉट 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। अब ये दोनों कैंसिल कब होगा, जब जो वैल्यू है कॉट इनवर्स के रेंज में हो। अब कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से 180 डिग्री ओपन इंटरवल में, तो ये 30 डिग्री तो आएगी ही उसमें। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होके बचा π/6, एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो 2 और 1 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, यानी कि -3 पाई अपॉन 6, 3 2 जा 6, तो आंसर हो गया -π/2, यानी कि आंसर हो गया बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से भी हम लोग बना सकते थे, वो भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ शॉर्टकट में इसको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो मैं लिख देता tan इनवर्स √3 माइनस, यहाँ तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। अब मैं क्या करता, tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स √3 को एक साथ लिख देता और माइनस पाई लिख देता। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दोनों जगह सेम हो वैल्यू, तो जोड़ने पर π/2 होता है। कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जोड़ने पर π/2 होता है, लेकिन एक कंडीशन है कि x होना चाहिए रियल नंबर। ठीक है ना, x बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो दोनों जगह सेम है √3, और √3 रियल नंबर भी है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये जोड़ने पर हो जाएगा π/2 और माइनस पाई, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई, तो ये सॉल्व करने पे हो जाएगा -π/2। सेम आंसर आ गया, तो हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।